हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक थोड़ा सा आईसीटी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे एमसीक्यूज के द्वारा। यहाँ पर आपके सामने एमसीक्यूज है, प्रैक्टिस के लिए भी, मॉक टेस्ट के लिए भी और इंफॉर्मेशन के लिए भी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आईसीटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने क्वेश्चंस काफ़ी तैयार किए हैं और ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो यकीन मानिए इनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो संगीता, तनु, रुचि, प्रियंका, पवन, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अर्चना, यहाँ पर आप लोगों के सामने डालने जा रही हूँ पहला क्वेश्चन। सब लोग आ जाइए और एक बारी थम्स अप भी कर दीजिएगा अगर आप सब लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब आप लोगों को आज की इस क्लास में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताते जाना है। पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू और आईओ के बीच में सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। अगर आज के क्वेश्चन आपने फेस कर लिए तो एग्जाम में आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 1, संगीता जल्दी से बेटा आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 1, आराधना 360 पे कर लो बेटा, वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर दिखेगा। सेटिंग पे जाइए, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी इनहेंस कर लीजिए। श्रद्धा ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 1, देखते हैं सही है या नहीं। नहीं, सही आंसर है कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। कंट्रोल यूनिट के द्वारा जनरेट किए गए कंट्रोल और टाइपिंग सिग्नल अन्य यूनिट्स को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन और सही कंट्रोल के लिए भेज दिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों जैसे इनपुट, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर सभी के बीच में तालमेल बिठाने का काम करती है। तो यहाँ सही आंसर सी यू। क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट स्पीड में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, इसलिए जल्दी जल्दी आंसर करना। कौन सीपीयू का एक भाग है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सा 360 पे है फिर भी नहीं प्रॉपर दिख रहा है? बाकी सबको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? हो सकता है आराधना 360 से कम पे देखो किसमें तुम्हारे में बेटर दिख रहा है। इनमें से सीपीयू का कौन सा एक भाग है? कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप या एएलयू? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 2, जरा जल्दी से आंसर करते जाइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एएलयू। ठीक है, सीपीयू के प्रमुख 3 अवयव यानी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है सीपीयू। कौन कौन से? मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट डेटा निर्देशों के संग्रह में प्रयुक्त होता है। मेमोरी यूनिट को भी 2 भागों में बताया है, यानी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। एक कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों का एग्जीक्यूशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में होता है और इसका उपयोग एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का यूज क्यों करते हैं? अंकगणितीय और तार्किक गणना के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, बबलू आंसर करो बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, यहाँ पर आज टाइम मैनेजमेंट भी हम लोग देखेंगे, इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं स्पीड में चलेंगी। तो जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनपुट डिवाइस। जिन डिवाइसों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, अर्थात जिन डिवाइसों से शब्द, आंकड़े या निर्देश मेमोरी में डाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो वो है माउस, आपका कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, ओएमआर, बीसीआर, एमआईसीआर, वेब कैमरा और माइक्रोफोन। क्वेश्चन नंबर 4,
जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने। ध्यान से देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, गौरव रुचि जरूर डालिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर से पता नहीं चल पाता नहीं तो कि किसका आंसर किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? साइन को, संख्याओं को यानी नंबर्स को, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो की जाती है, सिंबल और न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी। डेटा निर्देश तथ्यों सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर के द्वारा कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन, प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा इसी डेटा को प्रोसेस करके एक यूजफुल इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। डेटा को अक्षरों में या नंबर्स में और स्पेशल कैरेक्टर में भी दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी। तनुश्री ने दिया है सिर्फ इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूं, आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन हो तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर यानी कंप्यूटर लिटरेट जो जिला है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से है, ये नए क्वेश्चंस हैं आपकी यूनिट वाइज। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मल्लपुरम केरल। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मल्लपुरम केरल में है। कंप्यूटर का आविष्कार तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन कुछ देशों में इसका प्रचलन था जो टेक्नोलॉजी में आगे थे। बढ़ती जरूरतों के साथ ये पूरे विश्व में प्रयोग होने लगा था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कौन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? परम, फ्लो स्लोवर, चिप्स या अनुपम? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, अनुपम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुपम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है। सुपर कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर माने जाते हैं। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर की तुलना में सुपर कंप्यूटर के कंप्यूटर परफॉर्मेंस को बहुत अधिक मापा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटरिंग परफॉर्मेंस को किसमें यानी स्पीड को किसमें मापते हैं? तो MIPS की बजाय फ्लॉप्स में मापा जाता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उन्हें MIPS में मापा जाता है, और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है उसे हम फ्लॉप्स में मापते हैं। फ्लॉप्स का पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड कैसे मापते हैं तो वो है आपकी फ्लॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने। खुद से पढ़िए, आंसर करिए। एग्जाम में आपको खुद से पढ़ना होगा ये सारी चीजें। प्लॉटर क्या है? राधे राधे कुलदीप, विशाल, आंसर करिए जल्दी से। चलिए आंसर करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक आउटपुट डिवाइस जिसका प्रयोग ड्राइंग्स और ग्राफिक तैयार करने में होता है। कितने लोगों ने सही आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 7 का? अभी तक नहीं आया है। सोनी, कोमल, गौरव गलत आंसर किया है।
बी आंसर सही है। प्लॉटर क्या है देख भी लीजिए। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका की प्रयोग बड़ी मात्रा में ड्राइंग या चित्र जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान जैसे कि ऑटो कैड, ये जो आर्किटेक्चर से संबंधित होते हैं उसके लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियर, चिकित्सक, वास्तुविद क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का भी प्रयोग होता है और ये ग्राफ, रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। यहाँ पर आज जो मैं आपको क्वेश्चन लेकर आई हूं ना, ये काफी क्वेश्चंस हैं और मेरे हिसाब से इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के भी चांसेस हैं। इसलिए क्लास को बीच में स्किप मत करिएगा, कंटिन्यू आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 8, गीगो शब्द किससे संबद्ध है? गीगो का फुल फॉर्म भी बता दीजिए जल्दी से। याद रखिए इस समय डिजिटल इंडिया की तरफ चल रहा है अपनी देश, तो इस वजह से यूजीसी नेट का भी जो पैटर्न है काफी हद तक इससे बदलता जा रहा है। कौन सा सी आंसर है इसमें? एक तीव्र गति वाली आउटपुट डिवाइस जिसमें कैमरे के लेंस का प्रयोग होता है, प्लॉटर। गीगो शब्द किससे संबंधित है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्यूरेसी। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ये एक्यूरेसी से संबंधित है। ये इनपुट या प्रोग्राम की गलती के कारण आउटपुट में आई त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इनमें से कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर? वॉइस कम आ रहा है अजीत पर। गुड आफ्टरनून प्रियंका, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम लोग। कौन कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है अ स्टेटमेंट एट अ वन टाइम? आईसीटी के ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसी प्रोग्राम द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज, एक मिनट मैं इसको थोड़ा आपको, ये देखिए, इंटरप्रेटर किसी प्रोग्राम के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को दिए गए सोर्स प्रोग्राम का अनुवाद मशीन लैंग्वेज में करता है। इंटरप्रेटर करता क्या है? इंटरप्रेटर हर निर्देश को एक एक करके ट्रांसलेट करता है। इंटरप्रेटर सोर्स कोड, प्री वन कंपाइलर कोड और स्क्रिप्ट शामिल होते हैं जिसके कारण प्रोग्राम को कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो डायरेक्टली रन करते हैं। ये कंपाइलर इंटरप्रेटर का कार्य समान होता है, अंतर केवल ये है कि कंपाइलर जहां ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है वही इंटरप्रेटर कुछ नहीं बनाता है, इसलिए इंटरप्रेटर का उपयोग करते समय सोर्स प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। यह एक कंपाइलर इंटरप्रेटर से 5 से 25 गुना तेज होता है। इंटरप्रेटर कम मेमोरी स्पेस लेता है। आपके सामने ना सिर्फ क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं उसके सॉल्यूशन भी बताती जा रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। उस टाइम पे हमें इन चीजों के बारे में पता भी होना चाहिए कि एक्चुअली में ये होती क्या है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आलोक एजुकेशन, गुड आफ्टरनून, आंसर करिए जल्दी से हिना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और आज आपका टाइम चाहिए होगा, इसीलिए मैंने आज क्लास इस समय पे कंडक्ट करी है। तो जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाइए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं कि मैं 15-20 ही कराऊं बहुत है? ज्यादा करने हैं ना, तो स्पीड बढ़ाइए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। भारत में पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में सन 1952 में स्थापित किया गया था।
अगर आपसे पूछा जाए स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन आ जाए कि पहला किसके द्वारा स्थापित किया गया, दूसरा ये किस तरीके का था, तो ये एनालॉग कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर 10x10 की मैट्रिक्स को हल कर सकता था। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग अवकलन विश्लेषक के रूप में भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, ओ इसका तो आंसर ही दे दिया मैंने, ओहो हो, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन बार बार आता है। डीपीआई दर्शाता है, डीपीआई किसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, डॉट्स पर इंचेस। इसका सही आंसर है डॉट्स पर इंचेस, इसको सही कर लीजिएगा। डीपीआई का उपयोग डिजिटल प्रिंट, अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कि स्टेटमेंट लिखा हो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंचेस। सेकेंड स्टेटमेंट की डीपीआई का उपयोग डिजिटल प्रिंट और कंप्यूटर सिस्टम दोनों में इमेज की स्पष्टता को मापने के लिए किया जाता है। एक इमेज में जितने डॉट्स अधिक होंगे उतना ही अधिक इमेज स्पष्ट होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। राम सिंह आंसर करिए बेटा, यहाँ पे यूपीएस का जो कार्य है वो क्या है? जून की जो क्वेश्चन जो वीडियोस में है, पीडीएफ में है या अलग से पीडीएफ प्लीज? बिल्कुल वही क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे और वो आपको हमारी वेबसाइट पर अपलोडेड मिल जाएंगे। कुछ मैंने पीडीएफ बुक पीडीएफ टेलीग्राम पर भी शेयर करी है, तो आप उसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, मोना आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? किसमें नाम लगा होता है पेंटियम ब्रांड? क्वेश्चन नंबर 13, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर सीपीयू चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी माइंड है। कंप्यूटर में होने वाली सभी काम माइक्रो प्रोसेसर पर ही निर्भर होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एक माइक्रो चिप होता है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि सभी में किया जाता है। सीमा अभी मैं आप लोगों को मैं अभी दिखा दूंगी कहाँ से क्या लेना है, डोंट वरी। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, अभी सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्योंकि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ गए तो उस समय आपको सबसे ज्यादा ये लगेगा कि अरे क्वेश्चन सामने था और हमने क्वेश्चन पूछने में लगे थे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद सारी चीजें बताएंगे। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? संगीता क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वर्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज, यहां पर मैं आपको बता दूं इनियक का फुल फॉर्म आ रहा है एग्जाम में, तो ये इनियक हो चाहे इन सब का यूनिवैक हो, इन सब के फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। फास्ट चलना है ना, इसीलिए मैं कह रही हूँ, चलो जल्दी जल्दी फास्ट ही चलते हैं। इनियक सही ना इसका आंसर है। इनियक का फुल फॉर्म ध्यान से देखिएगा। 1946 में सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुई थी, इनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? एकर्ट ने। याद रखिए फुल फॉर्म इनियक का क्या है, किसके द्वारा किया गया डेवलप? एकर्ट और मोचली के द्वारा। प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और यह 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी और इसका प्रयोग प्राइवेट फर्म, इंजीनियर रिसर्च एसोसिएशन और आईबीएम में किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोसेसर के तीन प्रमुख भाग इनमें से कौन से हैं?
थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ प्रोसेसर आर, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग, जल्दी से आंसर करिए। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर वन, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के तीन भाग हैं, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एक कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों का एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, एएलयू में। इसका उपयोग अंक गणितीय यानी मैथमेटिकल जो गणना होती है उसको करने के लिए किया जाता है। दूसरा चीज कि रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। यहाँ से स्टेटमेंट आता है कि रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी होती है और सबसे तेज मेमोरी होती है, और इसका साइज कितना होता है। अगर आपसे साइज पूछ लिया जाए रजिस्टर का तो आपको याद रखना है 16, 32 और 64 बिट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम को देखते हुए। माइकर का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट, एक्सरसाइज भी करते जाना है क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। माइकर यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रीडर क्या हो गया भैया, रिकॉग्निशन हो गया, रीडर वही हो गया। सूचनाओं का परीक्षण मैट्रिक्स के रूप में करता है। इसके द्वारा विशेष चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों या डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाता है या कंप्यूटर में एकत्रित किया जाता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक एनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए। एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा जा सकता है कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी सही है, रीडर भी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अंजलि आप डायरेक्टली बेटा टेलीग्राम से कांटेक्ट कर सकती हो या फिर यहाँ पे आपने देखा होगा ज्वाइन बटन है यूट्यूब पे, ज्वाइन बटन से आप लोग कर सकते हो डायरेक्टली मेंबरशिप। ज्वाइन बटन देखिए आप, जहां मैसेज टाइप करते हो ना वहां पर भी नीचे बना होता है। सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देश होते हैं, प्रोग्रामों की वह श्रृंखला जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, कंप्यूटर कंट्रोल करता है। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की विभिन्न हार्डवेयरों के बीच में ऑर्गेनाइजेशन करता है, पूरा सिस्टमैटिक बनाता है। सॉफ्टवेयर सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18, पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े जाने वाले डिवाइस के लिए। यानी जो भी हार्डवेयर आपका इसके थ्रू जुड़ता है कंप्यूटर के थ्रू, जैसे कंप्यूटर हुआ, कंप्यूटर में हम क्या क्या जोड़ते हैं, मॉनिटर जोड़ते हैं, माउस जोड़ते हैं, सीपीयू जोड़ते हैं, है ना, स्कैनर जोड़ते हैं। ये सारी चीजें जिसको हम टच कर सकते हैं हार्डवेयर का, उसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस, यानी जो भी हार्डवेयर हम कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ते हैं अलग से, उसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल इक्विपमेंट। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबको दिख रहा है कि नहीं? एक बारी पहले कंफर्म कर दीजिए, नहीं तो मेरे को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। स्क्रीन पे ये दिख रहा है आप लोगों को? यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो फाइल का एक्सटेंशन क्या है? आपसे पूछा जाता है पीसी बैच फाइल का डॉट बैट, पीसी एप्लीकेशन डॉट एग्जीक्यूट का डॉट एग्जी, विंडोज बिट मैप का डॉट बीएमपी, जीआईएफ का फुल फॉर्म।
GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, वेब पेज सोर्स टेक्स्ट, यहां पर वेब पेज सोर्स टेक्स्ट HTML, अगर आपसे कहा जाए अगर वेब पेज बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, HTML का। PDF का फुल फॉर्म एक्रोबेट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, MS वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा हम एक्सटेंशन यूज करते हैं, आप लोगों को दिख रहा है सबको, JPEG ग्राफिक, JPEG का भी फुल फॉर्म आता है। अगर हमें इमेजेस वगैरह सेव करनी है तो एक्सटेंशन क्या होगा, मिडी साउंड करना है तो क्या होगा, PNG का फुल फॉर्म क्या होगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पावर पॉइंट को PPT PPTX, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF का फुल फॉर्म, RTX का जो RTF है उसका फुल फॉर्म RTF डॉट WAV वेब, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विंडो साउंड्स के लिए यूज किया जाता है। एक्सेल शीट को क्या कहेंगे, स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, और उसका फाइल फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, दिख रहा है ना सबको। अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर आपसे विंडोज की शॉर्टकट कीज पूछ ली जाए, F2 किसके लिए होता है, F3, ये पूरी चीज मैं आपको देने जा रही हूँ क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हेलो जुल्फिकर, साबिया, ठीक है ना, ये चीजें एक ही कलेक्शन में मैंने रखी हुई है कि अगर मान लीजिए आपसे शॉर्टकट कीज पूछी जाए तो आप लोग एक बार इसको देख लेना क्योंकि एग्जाम में आ रहा है। उसके अलावा बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया तुम लोगों के लिए, लाइक तो कर दो जल्दी से। अब यहां से वन लाइनर क्वेश्चन देखिए थोड़े से, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है या नहीं, विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू। उबंटू से एक क्वेश्चन आता है कि उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लिनक्स डिस्ट्रॉस है, तो क्या है, सत्य है यानी कि ट्रू। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि विंडोज एक पेड और लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू के बारे में और विंडोज के बारे में सही है। उबंटू विंडोज 10 की तुलना में विश्वसनीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही। कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, सही है या नहीं, बिल्कुल मिलेगी इसकी PDF, जो लोग लाइक करेंगे शेयर करेंगे सबको मिलेगी, सबको प्रॉपर दिख रहा है ना। चलिए आगे देखिए, लिनक्स एक लोकप्रिय GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बात सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। उबंटू एक लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और नेटवर्क सर्वर के लिए बनाया गया था, सही है या नहीं, बिल्कुल सही बात है। NOS का पूर्ण रूप यानी NOS स्टैंड करता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल ट्रू। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ज्यादातर ब्राउजर द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता है, तो ये गलत है क्योंकि सपोर्ट किया जाता है। कितने लोग इसको पढ़ेंगे, अभी टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, बाकी अगर आप लोग चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है, और उसके अलावा आपको जो है अबाउट सेक्शन पे भी, चैनल के अबाउट सेक्शन पर भी मिलेगी, बिल्कुल PDF मिलेगा। जितने लोगों को PDF चाहिए एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दो अगर उनको कंटेंट समझ में आ रहा है सभी को। थैंक यू तनुश्री, सबको कंटेंट समझ में आ रहा है कि हमें ICT में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो लोग जरा बताओ एक बारी कि भाई समझ में आ रही हैं चीजें। बिल्कुल अंजलि, किसी की भी ID से कर सकते हो बेटा। थैंक यू संगीता। अभी देखो बेटा एक और चीज जहां से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल PDF मिलेगा कुलदीप। कर्नेल से संबंधित इस समय क्वेश्चन आ रहा है, कर्नेल क्या चीज होती है, कर्नेल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय घटक होता है। कर्नेल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल के द्वारा किया जाने वाला एकमात्र कार्य कौन सा है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन करना, यानी कि टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एक कर्नेल कंप्यूटर के केंद्रक में होता है और ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संचार को संभव बनाता है। कर्नेल हार्डवेयर ये रहा, टर्मिनल यूज रहा, बीच में रहता है ये कर्नेल। अच्छी तरीके समझ में आ रही है तो ध्यान से देखते जाओ बेटा, ये कर्नेल के बारे में है, भूलना नहीं। उसके बाद एक और चीज आती है वो है सिम्बियन के बारे में।
सिम्बियन मोबाइल फोन पर लक्षित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो संचार, व्यक्तिगत सूचना प्रबंधन, कार्यक्षमता के साथ उच्च स्तर का एकीकरण प्रदान करता है। सिम्बियन ओएस, यहाँ हम बात कर रहे हैं सिम्बियन ओएस की, एक एकीकृत मेल बॉक्स और जावा और पीआईएम कार्यक्षमता के एकीकरण के माध्यम से वायरलेस संचार के साथ मिडलवेयर को जोड़ती है। Symbian is a mobile operating system targeted at mobile phone that offer a high level integration with communication and personal information management. PIM का फुल फॉर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। यहाँ पर इसके बारे में ये जो चीजें आज आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे लाए गए हैं। और देखिए और पढ़िए, पढ़ते जाइए, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। थैंक यू निधि, थैंक यू संगीता। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं आराधना, इस बार ही देखो, खुद आप लोग खुद देखो बच्चे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ये वन लाइनर भी दिखा रही हूँ, एमसीक्यूज भी दिखा रही हूँ, सारी चीजें करवा रही हूँ मैं। एक पूर्ण मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए आप मेनू बार में मेनू नाम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर छोटे मेन्यू के नीचे तीरों को इंगित कर सकते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट। विंडोज में अगर हम शॉर्टकट की शिफ्ट और डिलीट का प्रयोग करते हैं तो आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले हम उसको क्या कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल के बारे में जानते हैं? ओरेकल, बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल परेशान नहीं हो बेटा। मंजू समझ में आ रही है? अभी देखो, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, गलत, क्योंकि एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर एक पूछा जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोगकर्ता कभी भी कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता पंच कार्ड की तरह किसी ऑफलाइन डिवाइस पर अपना काम तैयार करता है और इसे कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर माइनस मार्किंग हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। अब जून वाले एग्जाम में, जून वाला जो आ रहा है भैया, उसमें आपको यस डेफिनेटली आपको सिलेबस चेंज मिलने वाला है। काफी चीजें चेंज की जाने वाली हैं जून 2024 के लिए। तो अभी आपके पास पूरा टाइम है। ये जो दिसंबर वाला एग्जाम है इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि जून में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अभी कुछ नहीं है, अभी माइनस मार्किंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। यूनिक्स, एमएस डॉस, पास्कल या विंडोज एक्सपी? वेद ने कहा है सी। सही आंसर है सी, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही पहला प्रोग्राम होता है जो किसी कंप्यूटर के स्विच ऑन होने के बाद स्वतः ही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम में एमएस डॉस, विंडो एक्सपी, विंडोज विस्टा, OS2, यूनिक्स, विंडो 7, विंडो 10 है, लेकिन पास्कल नहीं है। क्वेश्चन नंबर, पता नहीं यार कितना क्वेश्चन नंबर था, मैं तो क्वेश्चन नंबर ही भूल गई। क्वेश्चन नंबर 19 था ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19, 20, क्वेश्चन नंबर 20। आंसर करिए। उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? संगीता, ये क्लासेस जो होती है मैं इसको डिलीट नहीं करती हूँ, आप लोग कभी भी लाइव सेक्शन पे या वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो। ये क्लासेस रिमूव नहीं करते हम, ये बनी रहती हैं यूट्यूब पे, कभी भी जाकर के आप दोबारा देख सकते हो इनको। जनरली विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स? चलिए देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम के आधार पर फाइल्स को अपडेट करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ इस्तेमाल होता है? एयरलाइन रिजर्वेशन के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए और उपग्रहों के संचालन के लिए। अगर आपसे पूछा जाए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 21,
रेदत, उबंटू, क्रोमियम किसके उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? तो सही आंसर ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के। थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं। रिदत, उबंटू, क्रोमियम, फेडोरा, ओपन यूज एंड डेबियन, यहां पर ये सारे लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया। 1991 में लाइन्स बेंडिक्ट टोरवोल्ड्स द्वारा प्रथम संस्करण बनाया गया लाइनक्स 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें यूनिक्स ही नहीं बल्कि अन्य सभी ऑपरेटिंग सिस्टमों की अधिकांश विशेषताएं शामिल होती हैं। लाइनक्स की सभी संस्करणों को इंटरनेट के माध्यम से मुफ्त में वितरित किया जाता है। रेड हैट, उबंटू एंड क्रोमियम लाइनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसके द्वारा लाइनक्स को बनाया गया था, नाम बता सकते हैं? 1991 में लाइन्स बेंटिक के द्वारा बनाया गया था। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनक्स। ये क्या क्या चीजें करता है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग करता है ये। कोमल, सही चीज है ना यार? ये सही चीज है ना, ये जो चीज करवा रहे हैं? पूरा थ्योरी कवर होता जा रहा है आपका। सोचो दोबारा दोबारा से। कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? प्रोग्रामों का समूह होता है जिसका उपयोग हार्डवेयर, फॉन्ट सेटिंग, सिस्टम सिक्योरिटी सेटिंग, नेटवर्क सेटिंग, इंटरनेट सेटिंग, यूजर अकाउंट की सेटिंग के लिए किया जाता है। एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर या सिस्टम को कंट्रोल करने के सारे तरीके मौजूद होते हैं। कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी विंडो के आकार को कम करने के लिए इनमें से कौन सा बटन प्रयुक्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। अगर हमें विंडो, मान लीजिए हम एक सिस्टम पे बैठे हैं, हम कंप्यूटर चला रहे हैं, उसकी कोई विंडो है, उसको हमने, आपने ऊपर देखा होगा, उसमें तीन चार तरीके के ऑप्शन दिए होते हैं। जब हमें उसका आकार कम करना है तो हम क्या करेंगे? मिनिमाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मिनिमाइज करेंगे। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 24। जीयूआई का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? थैंक यू संदीप। यहां पर आप देखिए, जीयूआई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पूरा यूनिट आपका कवर होगा आज। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखा जाए तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी लिखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये भी लिखा है, दोनों सेम टू सेम है। ए और बी, ए और बी दोनों सेम टू सेम लग रहे हैं ना? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों ही सही ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? क्वेश्चन नंबर 25।
ये क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है, जो आपका यूनिट है आईसीटी उस पूरे चैप्टर से लिया गया है ये, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पीवाईक्यू में भी रिपीट होते हैं, यानी हम यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन करवा रहे हैं आपका। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है? सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और यह कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर कंप्यूटर प्रणाली का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसी सूची में ऐसे प्रोग्राम शामिल है जो कंप्यूटर पर आमतौर पर आवश्यक विभिन्न कार्यों को पूरा करते हैं। इन कार्यक्रमों में से अधिकांश विंडोज 10 के साथ इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे नोटपैड, स्पिनिंग टूल, क्विक असिस्ट और वर्डपैड। 13 से 23 तक, 2022 तक के तो ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए हैं। 2023 फरवरी मार्च तक के तो ऑलरेडी वेबसाइट पर भी हैं, और इस पे भी डाले हुए हैं मैंने टेलीग्राम पे। बुक उठा के देखिए, ऑलरेडी है पीडीएफ सेक्शन, फाइल सेक्शन पे देख लीजिए। बाकी जो जून के पेपर हैं वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विंडो एक्सेसरीज। विंडोज 10 जो कुछ फॉर्मेटिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेजेस प्रदान करता है, जिसमें डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीन बैकअप, कैलकुलेटर, नोटपैड, ये कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने और गलतियां करने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 27, दो या दो से अधिक प्रोग्राम के साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। क्योंकि यहां हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग की, तो सही आंसर होगा मल्टी प्रोसेसिंग, इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? अभी रिसेंटली आपको पता है पूछा गया था 2023 में कि जब हम रैम को इंस्टॉल करते हैं तो उसके सीक्वेंस क्या होते हैं। स्टेप पूछे गए थे, अगर आपको रैम को इंस्टॉल करना है या एंटीवायरस इंस्टॉल करना है तो आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके स्टेप पूछे गए थे। इस तरीके की चीजें डीपली पूछी जा रही हैं। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर के पावर ऑफ ऑन होने के दौरान होने वाली कुछ सेकंड की प्रक्रिया ही बूटिंग कहलाती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1, इस प्रोसेस में पोस्ट से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम पर लोड होकर डेस्कटॉप स्क्रीन डिस्प्ले होने तक की प्रक्रिया शामिल होती है, और बूटिंग प्रोसेस के दौरान कई छोटे छोटे प्रोसेस आंतरिक रूप से एक क्रम में पूरे होते हैं। सही आंसर। मेमोरी ही तो करी जाती है ना कॉपी, कैसे हमारी पुरानी चीजें वापस आएंगी। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई और सीयूआई दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें जीयूआई और सीयूआई दोनों ही चीजें रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 29, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और सीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, विंडोज। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित, आपसे पूछा जा सकता है कि विंडोज को किसके द्वारा डेवलप किया, तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे एमएस डॉस की कमियों को ध्यान में रखते हुए यूजर फ्रेंडली बनाया गया था। विंडोज को 32 64 बिट मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस डॉस की कमियों को दूर करने के लिए 1990 में विंडो 3.0 जारी किया। उसके बाद संशोधित यानी मॉडिफाई करते हुए विंडो 95, 98 एमई, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 10 आया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जीयूआई और सीयूआई दोनों के गुण विद्यमान होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, विंडोज 10 में स्लीप का क्या मतलब होता है? विंडोज 10 में स्लीप का क्या मतलब होता है? सही आंसर क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर डी, रनिंग एप्लीकेशन को बंद किए जाने बिना कंप्यूटर को शट डाउन कर देना। यानी हमने उसको शट डाउन क्या करते हैं जब हम लोगों को सिस्टम बंद करना होता है तो हम शट डाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो एप्लीकेशन चल रही है उसको चलते हुए ही हमने उसको सेव नहीं किया है और उसके बिना ही कंप्यूटर को शट डाउन करना। आप अपने पीसी के लिए पावर एंड स्लीप सेटिंग को एडजस्ट करके बैटरी पावर प्लगिंग मोड दोनों के लिए पावर टाइम सेट कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आपका पीसी बैटरी या प्लग इन होता है तो आप स्लीप के टाइम को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? Which of the following operating system is responsible for searching and loading any data in a RAM? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जीयूआई का, और सीयूआई का कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सीयूआई का फुल फॉर्म, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का। दोनों का डिफरेंस समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 सही आंसर है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर वह प्रोग्राम है जो स्टार्टअप के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च करके इनिशियलाइज करता है, और यह किसी कंप्यूटर को पहली बार ऑन करने पर या बूट होने पर निर्देशों को एक सेट लोड करने की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है ओएसआई का क्या मतलब होता है? ओएसआई का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि स्टेटमेंट में कोडिंग में क्वेश्चन आते हैं ये आईएसओ यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने 1978 में विकसित किया। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं। ये किसी नेटवर्क में दो यूजर्स के मध्य में कम्युनिकेशन के बीच एक रेफरेंस मॉडल है। ओएसआई मॉडल 7 लेयर जिसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और फिजिकल लेयर आती है। ओएसआई मॉडल यह डिस्क्राइब करता है कि किसी नेटवर्क में डेटा या इंफॉर्मेशन कैसे सेंड या रिसीव होती है। इसमें सभी लेयर्स का अपना अलग अलग काम होता है जिससे कि डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक आसानी से पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 33, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर स्वीट्स या बायो सॉफ्टवेयर। ये आईसीटी के वो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनकी डिटेल्स भी मैं आप लोगों को दे रही हूं जिससे आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने
उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने, उसकी सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग द कंप्यूटर फॉर ऑपरेशन आफ्टर कंप्यूटर लाइट इज ऑन इज नोन एज। अगर आपसे पूछा जाए बूटिंग कहाँ पे होती है तो बता सकते हैं क्या? सही आंसर है बूटिंग। लेकिन ये बूटिंग कहाँ पे होती है, कोई बता सकता है? किस चीज की प्रक्रिया में होती है? डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी जल्दी आंसर करते जाइए और बताते जाइए बूटिंग होती कहाँ पे है, कौन उसको पूरा ऑर्गेनाइज करता है। जीयूआई किन दो के मध्य में इंटरफेस के लिए उपयोग किया जाता है? जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस is used to make interface between which two of the following? रैम, बिल्कुल सही अंजलि, रैम आएगा सही आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, सही आंसर क्या होगा इसका? सॉफ्टवेयर एंड यूजर। सॉफ्टवेयर एंड यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि मान लीजिए मैं कंप्यूटर चला रही हूं यानी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रही हूं, और कौन हम कर रहे हैं यानी एंड यूजर, तो वहां पे क्या होगा? जीयूआई। क्वेश्चन नंबर 35, एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया है और इसे किसी यूजर के द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, क्या कहलाएगा? एक डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड तो किया जा सकता है लेकिन उसे किसी यूजर के द्वारा बदला नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? यस आदित्य, इट्स लाइव क्लास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मींस कि रीड ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर किसी डिस्क का कंटेंट जिसे उसके निर्माण के समय एक बार प्रोग्राम निर्देश का बंद करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, जेपीईजी का फुल फॉर्म इनमें से क्या है? जल्दी से आंसर करिए, जेपीईजी का फुल फॉर्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी होगा। एक्सपोर्ट ग्रुप थोड़ी ना होता है, एक्सपोर्ट ग्रुप होता है कि बी होगा कि सी होगा? भाई इन्होंने बोला है एक्सपोर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप, जबकि होता है एक्सपर्ट ग्रुप। ये एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है जो डिजिटल इमेज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक्सपोर्ट होगा कि एक्सपर्ट होगा? मेरे हिसाब से एक्सपर्ट ही था इसका सही आंसर, एक्सपर्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, याद रखिए इस समय एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। एक्सपर्ट होगा ना? बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट मेनू को खोलने का जो शॉर्टकट है वो क्या है? इस तरीके की चीजें आ रही हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 37, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, विंडो लोगो। विंडो लोगो को प्रेस करके आप बिना माउस का इस्तेमाल के स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल एस्केप शॉर्टकट की द्वारा भी स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है?
ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम्स का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही बात होगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38 ऑप्शन नंबर 1 जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इसका तो आंसर ही दे दिया मैंने, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 39 याद रखिए, बायोस से क्वेश्चन आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बायोस का? पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी कि बायोस रैम में स्टोर होता है। जबकि इसके बारे में जो चीज सही है वो क्या है, इसका जो फुल नेम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या होता है? एक प्रकार का फर्मवेयर होता है। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय सेल्फ टेस्ट निर्देश देना होता है। सेल्फ टेस्ट क्या होता है कि कंप्यूटर के सभी भाग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, कीबोर्ड, ये सारी चीजें टेक्निकली रूप में सही चल रही हैं या नहीं, वो होता है सेल्फ टेस्ट। बायोस के द्वारा होता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाइपिंग, रिमूविंग, क्लीनिंग या फॉर्मेटिंग? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेटिंग करना। सही आंसर है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग से मतलब है कि डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाकर नए विंडो इंस्टॉल करना। कंप्यूटर में इंटरनेट या पेन ड्राइव के माध्यम से वायरस आ जाते हैं जिसकी वजह से सिस्टम बहुत धीमा हो जाता है। उसे सही करने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और दूसरे सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक चीज होनी आवश्यक है, और वो क्या चीज है? कंप्यूटर के सभी हिस्सों को ठीक से काम करने और सभी प्रोग्रामों के चलने के लिए उसमें एक चीज होनी आवश्यक है, और वो चीज कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीजें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को सारी तरीके से सही तरीके से चलाने के लिए एक मीडिएटर के तरीके काम करता है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम इसमें से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42, चलिए देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है फैट 8। प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में सभी चीजों को फाइलों के अनुसार स्टोर किया जाता है। ये फाइल मुख्य रूप से डेटा फाइल या एप्लीकेशंस होती हैं, और उनमें आपकी NTFS आती है, एक्स फैट आती है, फैट 32 आती है, लेकिन फैट 8 नहीं आती है। 43, लाइनक्स एक ओपन सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी से रीड करिए और आंसर करिए। नमस्ते हेमराज, आंसर करो बेटा सारे लोग फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर भाई? लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, टाइम शेयरिंग सिस्टम है। खामोश बालिका बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 44, टाइम शेयरिंग सिस्टम इज अ, टाइम शेयरिंग कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है। अभी आपको बताना है टाइमिंग शेयरिंग जो सिस्टम है
उस वो क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग होता है, इंटरैक्टिव मल्टी यूजर होता है, सिंगल यूजर सिस्टम होता है, या सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच होता है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग अप्रोच होती है ये। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम का रूप है। इसमें इंटरैक्टिव मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच होता है। सिंगल यूजर बोल रहे हैं अभी, सिंगल यूजर होता है कि नहीं होता भाई, इसको अगर हम सिंगल यूजर मल्टी प्रोसेसिंग होता है कि अलग अलग होता है भाई, इसको जरा कंफ्यूजन है, जरा ध्यान से देखना जरा। इस वाले क्वेश्चन में टाइम शेयरिंग सिस्टम सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है? यहां पे जो दिया गया है मल्टी दिया गया है, यानी इसमें और इसमें भाई कंफ्यूजन है क्योंकि यहां पे गलत लिखा हुआ है। यहां पर जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग का मतलब एक समय पे कई लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर होना चाहिए? सिंगल यूजर या फिर एक से ज्यादा यूजर सेम टाइम पर एक ही समय में कई यूजर को शेयर किया जाता है, टाइम शेयरिंग। तो बी आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45, नेट डोमेन का प्रयोग कहां पे किया जाता है? डॉट नेट जो आपका डोमेन है उसका प्रयोग कहां किया जाता है? बट टाइम शेयरिंग तो यही हुआ ना कि सेम टाइम पर जब हम काफी लोगों को शेयर करें उसी चीज पे। डॉट नेट, जैसे हमारी वेबसाइट का नाम क्या है कि इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन डॉट इन, है ना, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी डॉट इन, इन का मतलब हुआ इंस्टीट्यूट से संबंधित। डॉट नेट का प्रयोग अगर किया गया है तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर से। जरा इसको देख लीजिए एक बारी। डोमेन नेटवर्क रिसोर्सेज का एक समूह यूजर को असाइन किए जाते हैं, इसके द्वारा इंटरनेट पर जुड़े कंप्यूटर्स को पहचाना जाता है, यह यूनिक होता है। और डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। अगर डॉट कॉम है तो कमर्शियल के लिए, डॉट एजू है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, डॉट ओ आर जी है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, डॉट जीओवी गवर्नमेंट इंटाइटीज के लिए, डॉट नेट है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, डॉट इन्फो है तो इंफॉर्मेशन सर्विस। ये सर्वर्स को पहचानने में प्रयोग होता है और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवादित भी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस सॉफ्टवेयर की सहायता से किस सॉफ्टवेयर की सहायता से यूजर सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश करता है? क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो यूजर को वेब पेज देखने डिस्प्ले करने की अनुमति देता है। वेब पेज पर जो टेक्स्ट होते हैं, जो इमेजेस होती है, एक हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं जिस पर क्लिक करके आप अपने वेब पेज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा सर्च इंजन ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? चलिए ध्यान से देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जीमेल। ऑप्शन नंबर डी, जीमेल। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा माना जाता है?
ग्राफिकल वेब यूजर इनमें से कौन सा माना जाता है? अंजलि कोई बात नहीं बेटा, खाना खा लो आराम से। जून में निगेटिव मार्किंग होने वाली है। दिसंबर एग्जाम में अगर आपने बढ़िया परफॉर्मेंस कर लिया तो जून एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिसकी भूख है अभी वो आराम से खाना खाए, क्योंकि खाली पेट तो काम भी नहीं होता है। खाना खाओ फिर से लग जाओ पढ़ाई करने, क्योंकि यही टाइम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोजाइक। 48 का डी, 48 है ना, 48 का डी। ग्राफिकल वेब यूजर ब्राउजर में उपयोगकर्ता वर्ल्ड वाइड वेब के बीच अंतर संबंध ग्राफ या आइकन या नीले रंग के टेक्स्ट के द्वारा स्थापित किया जाता है। इसमें यूजर हाइपरलिंक का प्रयोग करके नेविगेट कर सकते हैं, जिसमें क्रोम, ओपेरा इत्यादि। मोजेक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। 49 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आईपी एड्रेस कितने नंबर तक वेरी करते हैं? चलिए देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 0 से 255 तक। अगर आपसे, क्योंकि आईपी के बारे में हमेशा पूछा जाता है, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए एक संख्या प्रदान करती है। इसकी ये जो है 32 बिट की वैल्यू होती है, जिसे 4 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक सेक्शन में कितने बिट होते हैं? 8। और इसकी रेंज होती है 0 से 255। रेंज की वैल्यू प्रेजेंट करते हैं। इसमें सभी सेक्शन डॉट के द्वारा अलग रहते हैं। प्रत्येक सेक्शन को ऑक्टेट के नाम से जाना जाता है, ऑक्टेट भी आता है। 32 बिट का आईपी एड्रेस का प्रत्येक ग्रुप 8 बिट में बटा होता है, डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है। प्रत्येक सेक्शन को ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट में प्रत्येक बिट का बाइनरी वेट 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 यानी जो आपकी जीबी चलती है ना उस वैल्यू में। प्रत्येक ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0 और मैक्सिमम वैल्यू होता है 255। यहां पर सिर्फ आपको क्वेश्चन ही नहीं बाकी पूरी चीजें आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 जल्दी से आंसर करिए। यहां से क्वेश्चन रिवाइज होंगे। कितने लोग और ऐसे ही क्वेश्चंस देखना चाहते हैं अलग अलग यूनिट से? क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने। अभी मेघा कंफर्म नहीं है कि निगेटिव मार्किंग का कंफर्म नहीं है। जब तक देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हम्म। अभी 1 मिनट हम क्लास ले रहे हैं, अभी हम फोन करते हैं। ठीक है। नहीं है, लाइव है, 1 मिनट। ठीक है। ठीक। चलिए, आईएसपी एक कंपनी है जो आपको एक इसके सर्वर के द्वारा इंटरनेट से कनेक्ट होने की सुविधा प्रदान करती है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। और क्वेश्चन करने हैं कि बस करें? कितने लोगों को और क्वेश्चंस भी देखने हैं? जल्दी से एक बारी थम्स अप कर दो। देखने हैं और क्वेश्चंस? कितनी चीजें हैं जो आपके जून से सिलेबस चेंज होगा मेगा। इस सिलेबस अभी मैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगी, डोंट वरी। जरा मैं भी एक बारी पूरी चीजें कंफर्म कर लूं, देन फिर मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि एक्चुअली में है क्या चीज, क्या होने वाला है। चाहिए ना? चलो जल्दी जल्दी और कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन नंबर। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो क्या प्रयोग करते हैं? किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस देना हो तो क्या प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर, अभी नाम ही ना लो। सही बात है, अभी एनटीए को नाम ही ना लो निगेटिव मार्किंग का, नहीं तो सच में कर देंगे। अभी तो नहीं किया उन्होंने, बट अभी सिलेबस की देखो अपडेट, सिलेबस तो कंटिन्यू अपडेट कर रहे हैं।
इंट्रानेट, सही आंसर इंट्रानेट, क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, एनआईसी। एनआईसी क्या चीज है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया है पहले आप में से किसी ने, तो समझ में आ रहा होगा कि सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं एग्जाम में। अभी सारी डिटेल मैं खुद चेक करके आपको बताऊंगी, तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई, एनआईसी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइए क्या होगा। देखते हैं सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ऑप्शन नंबर 1, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क केबलों को कंप्यूटरों से जोड़ने का एक सर्किट जिसकी सहायता से डेटा का आगमन तेजी से होता है। कार्ड नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेट पर सामान या वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 54, यही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में या तो स्टेटमेंट में या मैचिंग में आपसे पूछे जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक्स का क्या लाभ होता है? 54 क्वेश्चन नंबर। फिफ्टी फोर का सही आंसर, चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में जान लीजिए ये होता क्या है। फाइबर ऑप्टिक्स हाई बैंडविड्थ पर लंबी दूरी तक ब्रॉडकास्ट करने में सहायता करता है। इसमें कांच का एक कोर होता है। ये स्टेटमेंट में पूछा गया क्वेश्चन था आपका, ये आपका 2023 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है इसके बारे में, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स हाई बैंडविड्थ पर लंबी दूरी तक ब्रॉडकास्ट करने में सहायता करता है। कांच का एक कोर होता है जो कांच की दूसरी परत से बनी क्लैडिंग से घिरा होता है। इसमें डेटा के ट्रांसमिशन के लिए लाइट का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स यूनी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। याद रखिए वहां पर फिलिंदा ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी होगा। सर्वर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो किससे जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। जय हिंद रीता, आंसर करो बेटा इस क्वेश्चन का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 55, ताप्ती क्या होगा इसका आंसर? श्वेता क्या होगा 55 का सही आंसर? नेटवर्क इसका सही आंसर है। नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं। 56, क्वेश्चन नंबर 56, अपरा नेट का पूर्ण रूप इनमें से क्या है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर 1, अपरा नेट। अपरा नेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क यानी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। अपरा नेट की शुरुआत कहां से हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जिसका नाम था एआरपीए। यहाँ पे ना सिर्फ क्वेश्चन आपको आंसर भी मिल रहे हैं, तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक करते चलो, थम्स अप कर देना, बताते चलना कि कैसे क्वेश्चंस हैं आपके।
क्वेश्चन नंबर 57, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। 57 क्वेश्चन नंबर। एफटीपी आर्किटेक्चर पर बना है, कौन से आर्किटेक्चर पे बना है एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी आर्किटेक्चर बना है किस पे? 57 ऑप्शन नंबर डी। डिटेल पढ़ते जाइए क्योंकि बुक पढ़ने का टाइम अब है नहीं। एफटीपी जिसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो टीसीपी आईपी आधारित नेटवर्क पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किया गया। एफटीपी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बना है और क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन के बीच में अलग अलग कंट्रोल और डेटा कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्लाइंट या सर्वर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर क्या कहलाता है? वेब ब्राउजर या सर्च इंजन नहीं, क्लाइंट और सर्वर कहलाता है। 59 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी से 59 का आंसर करिए। एफडीडीआई किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? आप सब टोपोलॉजी के बारे में जरूर देख लीजिएगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बस टोपोलॉजी क्या है, रिंग टोपोलॉजी क्या है, डुअल रिंग टोपोलॉजी क्या है या मैश टोपोलॉजी क्या है? सही आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी, डुअल रिंग टोपोलॉजी। एफडीडीआई जिसका कि फुल फॉर्म है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ऑप्टिकल फाइबर लिंक के आधार पर एक डुअल रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर। आंसर करिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को कैसे सर्च करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईपी एड्रेस के द्वारा। आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस है जिसको डिवाइस को इंटरनेट या लोकल नेटवर्क में आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। किसे? आईपी एड्रेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, तो ये तो आप बता ही चुके हैं मोजेक के बारे में। आगे देखते हैं भैया, मोजेक किसे प्रथम वेब ब्राउजर बताया गया? अरे भैया हम ग्राफिक यूजर समझ रहे थे इसको। पहला ग्राफिक यूजर तो मोजेक है, कंफ्यूज हो गए भाई। पहला ग्राफिक जो आपका वेब ब्राउजर है वो है मोजेक और पहला वेब ब्राउजर जो है वो है नेक्सस। पहले वेब ब्राउजर को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता था। 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। कुछ समय के बाद वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर को ही नेक्सस नाम दे दिया गया। पहला वेब ब्राउजर, ये ग्राफिक है, ये प्रथम वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? 60 था, 61 ये रहा, 62। ओ भाई 61 ये रहा, रुको एक मिनट जरा, सिस्टम पे अब पेन भी नहीं चल रहा, हार्ड हो गया काफी। चलो ध्यान से देखो जरा एक बार इसको। पहली मान्यता प्राप्त आईओटी डिवाइस इंटरनेट ऑफ थिंग्स
आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सबसे पहले रिकॉग्नाइज की गई थी आईओटी डिवाइस के रूप में, आईओटी फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो वो है एटीएम। इंटरनेट ऑफ थिंग द्वारा उपयोग किया जाता है क्या चीज? रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। किस किस को दिख रहा है प्रॉपर? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी आज रात को भी क्लास होगी, ठीक है, डोंट वरी। बस तुम लोग मैच ना देखने बैठ जाना। फिर एक क्वेश्चन है, एमक्यूटीटी का फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल किसका वर्णन करता है? रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स का। आईओटी शब्द पहली बार कब बनाया गया था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स सबसे पहले हुआ 1999 में। फिर आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एनर्जी कंजप्शन और नेटवर्क कंजेशन। किसको दिखाई नहीं दे रहा? वीडियो की क्वालिटी बेटा थोड़ा सा सही कर लो। आईआईओटी एक होता है, आईओटी एक है आईआईओटी। आईआईओटी इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें हैं यहां पर इस पीडीएफ में। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है? ये पीवाईक्यू नहीं है भैया, ये पीवाईक्यू कौन कह रहा है? पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। की लॉगर पूछा गया था आपसे, की लॉगर क्या चीज है? यहां से क्वेश्चन आया था की लॉगर से। स्पाईवेयर है ये। ब्लॉकचेन क्या चीज होती है? फायरवॉल क्या है? एफएसपी क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किसमें होता है? कौन कौन ये पहली बात बताओ जरा एक बारी। वो लोग हाँ अपने अपने हैंड्स अप करो। तुम लोग वो काम कर रहे हो कि शेर आया नहीं, हम पहले ही डर के मारे मर गए। जून में जो होगा उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? ये क्यों नहीं सोच रहे हो यार मैं इसी बार में क्लियर कर लूं? क्यों हमें जून तक जाना? और जून में ये किसने कहा है? एक चीज बताइए, ऑलरेडी आपका सिलेबस चेंज है ऑलरेडी। थोड़ा बहुत उसमें इंटरनेट और आईसीटी का वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, डेट्स इट। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो जाएंगी? मैंने इस बार जो आप लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले सिलेबस दिया था, मैंने आप लोगों को जो सिलेबस दिया है जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी थ्योरी का, तो वो सिलेबस कहीं भी यूजीसी नेट की तरफ से नहीं दिया गया था, वो मैंने ऑब्जर्व किया था। और जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ था वही वाला अपडेटेड सिलेबस ये लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। क्यों घबरा रहे हो? क्यों? जरूरी थोड़ी ना है कि पहले ही भाई साहब हल्ला काटने लगो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। यहाँ पे जो चीज है, क्लाउड कंप्यूटिंग किसके निकटतम है? वेब 2.0। वायरस किसके द्वारा बनते हैं? मानव निर्मित होते हैं। जो चीज सामने है उसको फेस किया करो। अभी दिसंबर वाला एग्जाम है उसको देखिए, जून वाले एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे। मतलब अपना यार कंसंट्रेशन, अपना जो फोकस है ना, अभी ये मत सोचो कि हम आगे ले जाएं, अभी यहीं रखिए अपना फोकस। डरने की बात ही नहीं है बच्चे, वही मैं कह रही हूं। वंदे भारत, मेरे को गुस्सा इस बात से नहीं है, मैं इस बात से कहती हूँ जो चीज जब तक सामने ना आए, जब तक प्रॉब्लम सामने ना आए, तब तक उसको जरूरत ही क्या सोचने की उसके बारे में? तब तक हम वो क्यों ना करें जो चीज हमारे हाथ में है? जब वो चीज होगी तब देखा जाएगा, है ना? तब उस तरीके से तैयारी की जाएगी। तो इसलिए टेंशन मत लो। अब ये बताओ जल्दी से, कितने लोगों को ये पीडीएफ पढ़नी है? सृष्टि पढ़नी है? जल्दी से बताओ। ये किसी भी बुक में है अवेलेबल? नहीं है। कितने लोगों को चाहिए? बिल्कुल रोने वाली बात नहीं निशा बच्चे, मैं इसीलिए कह रही हूं तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। अभी आप लोग ज्यादा कुछ मत सोचो, सिर्फ आपको ये सोचना है कि मुझे अभी एग्जाम देना है और अच्छा एग्जाम देना है। जो चीज हुई नहीं है उसके बारे में डरना नहीं है, डरना नहीं है। पॉजिटिव सोच रखिए। पहले क्या होता था, रिटन एग्जाम आता था जहां लंबे लंबे क्वेश्चंस होते थे। उनसे पूछिए जो बच्चे पूरा पूरा लिख के आते थे कॉपी में। आपके पास अपॉर्चुनिटी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो ठीक है डिजिटल
भाई पहले लोग हाथ से हवा करते थे पंखे की, फिर आ गए ये वाले पंखे, फिर आ गए कूलर, फिर आ गए एसी। दे तो सब हवा ही रहे हैं ना, काय को डरना। मजे लो यार, पढ़ाई को कभी बोझ की तरीके मत लो। अगर कुछ कामयाबी चाहिए तो उसको पॉजिटिव रह के ही कर पाओगे, ठीक है ना। डरने का नहीं, दिमाग खराब करने का एनटीए वालों का, कि हमें तो सब आता है, तुम जहां मर्जी से पूछ लो। बिल्कुल रितेश, क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ाते रहो कदम अपनी मंजिल की यारों, कुछ भी ना मिला तो क्या होगा, तजुर्बा तो नया होगा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो डरने का नहीं है। रात को मैं फिर क्लास लूंगी, ठीक है। कितने बजे होगी, 8 साढ़े 8 बजे के करीब मैं लूंगी, 8 साढ़े 8 बजे। और अगर मैच चलता रहा तो फिर मैं वैसे ही बता दूंगी आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक आपको अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी। मैं एक ऐसा वीडियो भी बनाऊंगी जिससे कि आपको जितनी भी पीडीएफ है उसकी सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो डरो नहीं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। डरना तो बिल्कुल ही नहीं है, मजे लो। आज मैच आएगा, उसको देखो, इंडिया को जिताओ। जय हिंद, जय भारत।